गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं योगेश तिवारी और साथ में आशुतोष सर भी हैं जो पॉलिटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अभी हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं तो आप लोगों के लिए आंसर की जारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की आम सीमा किसके साथ नहीं है। ये बिहार ऑप्शन नंबर 1 है जो बिहार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर मौसम बदलने की क्या वजह है। इसको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो अपनी धुरी पर टिल्ड है उसके कारण ये मौसम बदलते रहते हैं, पृथ्वी की धुरी का झुकाव के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्यापारिक हवाएं सबसे मजबूत कब होती हैं। ये ऑप्शन नंबर 2, सर्दी के समय में ये ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि जल प्रदूषण ने विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। ज़्यादा कंफर्म नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है WHO होगा, आप लोग इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स मनुष्य में भूख को उत्तेजित करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ग्रेलिन, ये भूख को उत्तेजित करता है। अगला, विटामिन सी क्या है। विटामिन सी ऑप्शन नंबर 1 एस्कॉर्बिक एसिड है। टेबल शुगर क्या होता है या टेबल शुगर क्या है। सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। हीरा, ये कार्बन का अपर रूप है। 10वां क्वेश्चन, इसमें से कौन कीटाणुनाशक वह पदार्थ जिसका कीटनाशक की तरह उपयोग नहीं हो सकता है। इसमें जहाँ तक मैलाथियान लगता है और इसको देखना पड़ेगा, मैसेज बाद में आप लोगों को कर देंगे। अगला 11 नंबर, हरियाणा सरकार ने BPL के लिए आय की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है। ये ऑप्शन नंबर 1 15,000 कर दी है। 52 एशियन विदेश मंत्रियों की शिखर बैठक 2019 आयोजित की गई थी, बैंकॉक में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। तीसरा, कैफ़े श्रृंखला के कैफ़े कॉफ़ी डे के संस्थापक बीजी सिद्धार्थ का मृत शरीर किस नदी में मिला है। ये नेत्रवती जो मंगलौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसे भारत के तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये हैं अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, जसवंत सिंह कंवल एक प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित थे। पंजाबी भाषा से संबंधित थे, ये साहित्यकार थे पंजाबी में। और अगला, भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दशक में 20,000 रन पूरे किए। विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को क्या रैंकिंग दिया गया है। 152 रैंकिंग मिली है इसको। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने सर्वेक्षण में संकेत दिया है कि भारतीय किसान परिवार के बीच असमानता लगातार बढ़ रही है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 में डाउट है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर, स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल जिसका 3 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उसका नाम है नाग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का नाम जिन्होंने फिजी के शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है। ये न्यायमूर्ति मदन वी लोकुल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क जॉकी सेवा का पूर्ण प्रतिबंध से बचाया है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया था। हड़प्पा स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। तेईस नंबर क्वेश्चन, अशोक तथा इनमें से किसके शासन की भी समानता है। ऑप्शन नंबर 1 एंटीयोकस सेकंड की भी समानता पाई जाती है। औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में जोड़ा गया अंतिम दक्कन राज्य कौन सा है। बीजापुर, ऑप्शन नंबर 1। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी पढ़ाया गया है। मंगलौर की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। बहादुर शाह जफर थे। अमर कथा माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। ये विनोदिनी
दासी की आत्मकथा है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित आंदोलनों की कालक्रमिक सूची बनाइए। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है तीसरा है चार्ल्स कॉर्नवालिस। तीसवां क्वेश्चन, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किस जगह हुआ है? रेड फोर्ट में हुआ है हाल ही में। आगे का क्वेश्चन पॉलिटी से, जिसको आशुतोष सर कराएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं आशुतोष मिश्रा। आपने देखा ये होगा कि पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आए थे वो सभी हमारे पढ़ाए हुए थे। 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ के सभी क्वेश्चन पॉलिटी से थे, मतलब जो पॉलिटी के थे वो सभी पढ़ाए हुए थे। ठीक है, हमारा जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें से भी क्वेश्चन आए थे और साथ साथ में जो टेस्ट पहले हो चुके थे उनसे भी क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजव्यवस्था में निम्न में से सर्वोच्च कौन है? कौन सर्वोच्च है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा, संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, भारतीय राजव्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं रहा है? तो संवैधानिक निकाय की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? या नीति आयोग नहीं है। ठीक है, नीति आयोग की बात करता है जो 2015 में स्थापित किया गया। यह एक क्या नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में होते हैं तो प्रेसिडेंट भी होते हैं, लोकसभा होती है साथ साथ में, और राज्यसभा होती है। ये किस में दिया हुआ है? 79 में, आर्टिकल 79 दिया हुआ है। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के सभी होते हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे इसका मिलान करना है, भारत संसद में होते हैं तो 3 लोग का बात होगी, तो यहाँ पे ए बी सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए बी सी। ठीक है, कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। 79 दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी जस्ट कुछ दिन पहले ही लोक लेखा समिति को क्या किया गया था? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया था। तो उनका नाम आप मेंशन करिएगा, कांग्रेस के वे नेता हैं, उनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स बताइएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 280 में वर्णित वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा? तो यह प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है उसकी? तो वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वह क्या करता है? दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये सभी क्वेश्चन कराए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन सारे कराए गए थे, इसको आपने अगर पढ़ा होगा सही से तो सब ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो धन विधेयक आपका 110 एकदम राइट है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 राइट है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो है 243 में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 137 दिया हुआ है, इसे चेक कर लीजिएगा। 137 में दिया हुआ है, ये गलत था ये। ठीक है, इसमें सम्मिलित नहीं है, ये चेक करना था। समान न्यायिक संहिता अनुच्छेद आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, ये राइट है एकदम। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह नियंत्रित करती है भारत की जो भारत में मुद्रा जो पूर्ति है उसको नियंत्रित करती है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? अगर आपने हमारा वीडियो शुरुआत में देखा होगा तो लेक्चर जो पढ़ा था उन सभी विषयों में बात किया था मैंने, इन सभी विषयों पे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, ये बात किया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही इसका। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, सरकार को धन उगाने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, मनी बिल। 41 नंबर क्वेश्चन, रिसेट 2 BRI के साथ इसरो द्वारा कितने व्यापारिक उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? 41 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन,
27 मार्च 2019 को भारत द्वारा किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो वह कौन सा सैटेलाइट था? वह था मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बृहत रक्त वाहिका है जो हृदय से बाहर रक्त ले जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, धमनी। धमनी, ठीक है, धमनी इसका है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, संचारी रोग कौन सा है? कौन सा संचारी रोग है? तो ये खसरा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 45 नंबर क्वेश्चन है, ट्रोफिक हार्मोन से प्रभावित मानव शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि होती है? किस चीज़ की वृद्धि होती है इसमें? तो यह ऑप्शन हड्डी की वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन 1 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन इसमें कराए गए थे। अगर इसने आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन सरल थे। तो इसका प्रावधान जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए ही सही था, ठीक है। 334 है वो सही नहीं था, ठीक है, वो सही नहीं था, महिलाओं के समाप्ति संबंधित नहीं था, ठीक है। ये जो आरक्षण मिला था महिलाओं को, ये समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा, केवल ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। 4th नंबर ऑप्शन सही है, उच्चतम न्यायालय। हमारी सारी क्विज में ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो भी योगेश सर और मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन ही BHU के एग्जाम में आए हैं, जबकि हमने 2-3 ही सब्जेक्ट चूज किए थे, तब भी उसमें करीब 70 to 80 क्वेश्चन आ गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए कि इतने क्वेश्चन आपको इसी 2-3 सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन राज्य सरकार का स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? सेकंड ऑप्शन सही है इसका। राज्य वित्त आयोग जो होता है वह क्या करता है? राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे बढ़ करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 338 और 338A, ठीक है। ये मैंने बात किया था, कल ही के लेक्चर में ये डिस्कस हुआ था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो इसमें कौन सा किसका नहीं है? 4th नंबर, संघात्मक का जो है अपनी प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें उल्लेख नहीं है। आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपात की बात की गई थी, तो अधिकतर स्टूडेंट ने इसे सही किया होगा, सरल क्वेश्चन था, ये मैंने कराया भी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका। आगे बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह कौन सा सही है? अभी थोड़ी पहले रिव्यू बात की थी मैंने, पहला ही या दूसरा क्वेश्चन था उसमें जो 32 के बाद स्टार्ट होता है, तो वह था 137। अभी मैंने बताया था कि 137 में ऐसी बात की गई है, आर्टिकल 137 बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की भाग 4A में वर्णित नहीं है? ये बात कर रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज के आदर करना ये है, ठीक है। भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे के भाव विकसित करना ये भी सही है। हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये तो हमारे आचरण में होना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य में नहीं दिया गया है, कर्तव्यों में, ठीक है। जो 4A जो चैप्टर है, पार्ट है भारतीय संविधान में, उसमें ये मेंशन नहीं है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, तो कौन सा है वो? वह है आपका 4th नंबर ऑप्शन सही है, मानव होने के नाते मानव गरिमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर पूरा ये आपको पूछा गया था, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका, APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था। आगे बात करते हैं। 56 लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह इसमें देखें कौन कौन से विषय रखे थे। उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, तो यह सही है, ठीक है, उसके पास है ऐसी पावर। सेकंड है, वह उपाध्यक्ष को लिखकर अपना पद त्याग
सकता है, तो वह भी सही है। और थर्ड नंबर ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग है। उसके पास 17 अवसान के बाद भी सदन के बुलाने की शक्ति है, तो यह पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने कराए थे और अधिकतर स्टूडेंट ने सही भी किए हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं, कल ही मैंने कराया था इसको, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किस संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के बराबर होता है, तो ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य सरकारी सेवा का आयोग हो जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि उनको राष्ट्रपति नहीं हटाता, वो संसद के माध्यम से उनके कहने पे राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, ठीक है, ऐसी पावर उनको राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को? निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये प्रेसिडेंट को लिख देते हैं, त्यागपत्र देते हैं।